नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज ये विशेष चर्चा वृषभ राशि के लिए होगी और ये चर्चा कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र के जातकों के लिए विशेष रूप से है। और ध्यान देना, आपके लिए ये चर्चा जहां वृषभ राशि के लिए, चंद्र राशि के लिए है, वहीं ये लग्न के लिए भी एप्लीकेबल है 100%। कोई भी दर्शक इस कंफ्यूजन में ना रहे और फिर बाद में कमेंट करे राशि से देखें या लग्न से। दोनों से बता रहा हूं, दोबारा फिर सुन लीजिए, चंद्र से भी और लग्न से भी। आइए, 7 साल की बात क्यों कर रहे हैं हम? वाई 7 ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस। क्यों वृषभ राशि को ही चुना हमने और 7 साल ही क्यों? ये विशेष क्यों है? आपके लिए सब कुछ नया होगा, सब कुछ फॉर्मेट होने वाला है और नया होगा, जिसकी शुरुआत हम आज से ही क्यों ना समझें। आप सुनिए ध्यान से एक एक चीज को। और जो दर्शक मैथमेटिक्स में कमजोर है वो कागज पेन लेकर के लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा और ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। और ये स्टडी की गई है काफी देर तक और एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि वृषभ राशि के लिए जीवन में ये बहुत क्रूशियल, बड़ा निर्णायक होने वाला है ये समय 7 साल का। प्लीज आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आइए जानते हैं, शनि की बात चल रही है। शनि ही सब कुछ बदलता है। और एक चीज याद रखिए, सभी राशियों के लिए है ये, जब तक शनि की साढ़े साती नहीं आती, जब तक शनि की ढैया नहीं आती, जब तक मकान नहीं बनता, तब तक विवाह भी नहीं होता। अधिकांश भाग्यशाली लोगों के जो बड़े बड़े काम है, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना चांदी, शादी विवाह, सगाई और जितने भी झगड़े हैं या मुकदमे, जेल यात्रा भी और पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी सब ढैया और साढ़े साथी में ही होती है। जो लोग जेल जाते हैं ये वो भी सही ढैया और साढ़े साथी में जाते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री भी बनते हैं साढ़े साथी में, ढैया में। लेकिन फिलहाल यहां इस मर्म को समझो कि वृषभ राशि के लिए ये सब 7 साल की बात क्यों चल रही है। एक एक चीज को जानना जरूरी है। फिलहाल आज की तारीख की बात करेंगे हम, और ये आज की तारीख की मीन राशि में जो शनि है, इसके इम्पैक्ट को, इसके बिहेवियर पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये आज तारीख नोट कर लीजिए, इस तारीख से लेकर, और ये वीडियो है 31 मई 2032 तक, 31 मई 32 तक, अगले 7 साल, लगभग 6.5 और 7 साल तक आपको इसके साथ रहना है। और क्या क्या आपके साथ प्लस पॉइंट होंगे, नोट कर लीजिए। जब तक शनि मीन राशि में है, ये आपको धन दौलत देता रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य और कर्म का स्वामी शनि है। इफ और बट नहीं है, इफ एंड बट, क्योंकि ये स्थान यहां से हिल नहीं पाएगा, शनि यहां से हिल नहीं पाएगा। बृहस्पति की दृष्टि यहां पर अब आएगी, फिर अगले हाउस में दृष्टि होगी। ऐसे सीक्वेंस चलेगा जुपिटर का, आपको समय समय पर दृष्टि का लाभ मिलता रहेगा। हम उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, सब कुछ नया होगा। तो किसकी वजह से होगा, विशेष बात क्या है? तो यहां से हम मीन से शुरू करते हैं। 3 जून 2027 तक आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम को, आपके लक्ष्य को, आपकी परिभाषा को, इनकम की परिभाषा को कोई नहीं बदल सकता, आमदनी। और एक खास बात बताना चाहूंगा, अधिकांश लोग अपनी राशि को कोसते हैं, बोले हमने गलती की है, अरे हम वृश्चिक राशि में, अरे हम मेष राशि में। हर आदमी जिसको रोने की आदत है,
हर समय मतलब नेगेटिव थॉट सोचता है, और मैं कर्क राशि तो नरक है और धनु राशि तो बेकार है। तो ये सब चीजें बोलना ठीक नहीं, क्योंकि सृष्टि में आपको भगवान ने जो दिया है उसमें हर हाल में उस राशि को आप नोबडी कैन चेंज, वो आप भी नहीं बदल सकते। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। ये बात, ये धन्यवाद आपको ईश्वर को देना है। अपनी राशि को अगर आप बुरा बताते हैं तो सृष्टि को चैलेंज करते हैं आप, प्रकृति को, भगवान को। आइए, तो ये 3 जून 2027 तक ये बहुत अच्छे इफेक्ट देने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद जुपिटर के चेंज बीच बीच में होते रहेंगे, वो सकारात्मक होंगे। उसके बाद राहु के भी परिवर्तन होंगे और अलग अलग हाउस में होंगे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 3 जून 2027 तक ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ इस समीकरण को समझना होगा बहुत बारीकी से। ये शनि यहाँ नीच राशि में होंगे, वृषभ राशि के द्वादश भाव में होंगे। जिनकी कुंडली में, अब यहां समझने की बात है, जिनकी कुंडली में शनि के साइड इफेक्ट हैं या नीच राशि में है, उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप, व्यर्थ के खर्चे, विदेश यात्रा होगी। लेकिन आपके ग्रह कैसे हैं वो भी निर्भर करेगा। ये एक पक्ष बताया मैंने सिर्फ कि आपके लिए खर्चा होगा, झगड़े होंगे, नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट। क्लियर है और साफ साफ बात है। बहुत सी चीज ऐसी है जो हम अपने मुंह से नहीं बोलते, आधी चीज छुपा लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर ज्योतिष बोलना ये भी एक पाप है। सिर्फ सांकेतिक भाषा और संकेत में हम बात करते हैं तो ये जो यहाँ कार्यकाल है शनि का वो अच्छा नहीं रहेगा। वेरी क्लियर। दूसरी बात, ये जो पीरियड है ये कब तक है? 23 फरवरी 2028 तक। अनहोनी घटनाओं का परिचायक है ये आपको कष्ट देगा, चोट देगा, बीमारी देगा, झगड़े देगा, अशांति, टेंशन। ये तो एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष समझिए, जब 12वें भाव में यहाँ शनि आएंगे तो ये हानि का है, सडन प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या, उस समय उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स, बस ये मान लो। लेकिन जब यहाँ शनि बैठेंगे अब आप खुशी से पागल हो जाओगे। इस शनि की दृष्टि गोचर में आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण रूप से पड़ती रहेगी। लेकिन भले ही आपका खर्चा हो, भले ही चोट लग जाए, भले ही झगड़े हो, फॉल्स एलिगेशन, कानूनी विवाद, मुकदमे, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपका भाग्य बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा। ये बहुत से लोग तो मनाते हैं इस बात को, क्योंकि 12वां कारक माना गया शनि। नीच राशि में जब शनि आते हैं तो ये भाग्य को पल्लवित और पुष्पित, सुशोभित करते हैं। आपकी ऐसे ऐसे बड़े बड़े विदेशों में राजा सम्राट हुए हैं जो इस कंडीशन में राजा बने हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। तो ये बताया मैंने आपको, तारीख 23 फरवरी 2028 तक मेष राशि में रहेंगे शनि देव, और ये इनका समय रहेगा 8 अगस्त 2029 तक। 8 अगस्त 2029, तो यानी कि 1 साल और 6 महीने, पूरे 1.5 साल यहाँ रहना है। ये टॉर्चर करेगा। तो जो आदमी जुआरी होगा, शराबी होगा, या गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है, उसको लॉस होना ही होना है। नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, व्यर्थ की यात्रा और लॉस। ऐसे समय में घर में कोई अप्रिय घटनाओं का घटना स्वाभाविक है, लिख लीजिए कागज पर। 2 बात। अब तीसरी बात क्या होगी कि ये जो शनि है, जब 8/8/29 को मैंने बताया कि यहां रहेंगे और उसके बाद वृषभ राशि में आएंगे। कब? 8 अगस्त 2029 को।
इसके इम्पैक्ट सुन करके बहुत आश्चर्य होने वाला आपको। कारक होता है वृषभ राशि पर शनि, और भाग्येश भी होता है इसका, वृषभ का कर्मेश भी होगा। अब जब 8 अगस्त को यहाँ पर शनि का प्रवेश होगा तो उसकी दृष्टि पूरी पूरी आपके कर्म क्षेत्र पर भी होगी। तो किस संसार का कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता या ज्योतिष का विशेषज्ञ कि ये इम्पैक्ट यहाँ खराब होगा। नंबर तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब तक शनि की ढैया और साढ़े साथी नहीं आती किसी किसी राशि की, तब तक उसका उद्धार नहीं होता। तो वृष राशि वालों को ये मनाना चाहिए अंदर से कि ऐसी साढ़े साथी तो बहुत पॉजिटिव, सबकी आए तो अच्छा है, क्योंकि ये सकारात्मक भाव, ये और ये सीक्वेंस देखिए, ये साढ़े साथी है जो बहुत पॉजिटिविटी देती है। चलो अब मैं आपको बताऊंगा 8 अगस्त 2029 को यहाँ आने के बाद फिर एक नया समाचार, वक्री होगा शनि, और उसके बाद फिर 5 अक्टूबर 2029 को फिर यहाँ जाएंगे। लिख लीजिए कागज पर, नोट कीजिए, 5 अक्टूबर 2029 को फिर यहाँ आ रहे हैं। ये हमारा अध्ययन और शोध बताता है फिर वो आपके भाग्य को चमकाएंगे। फिर दोबारा जब यहाँ आएंगे, कब आएंगे, 17 अप्रैल 2030 को यहाँ पहुंच जाएंगे। 5 अक्टूबर को यहाँ, और उसके बाद 5 अक्टूबर के बाद फिर यहाँ, कब, 17 अप्रैल 2030 को। और यहाँ आने के बाद आपकी उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, प्रमोशन, पिता के लिए शुभ तथा परंपरागत जितने भी काम है उसमें इजाफा होगा, तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, आपको बड़े बड़े पद मिलेंगे। लिख लीजिए कागज पर। अब ये मैंने आपको छोटा सा समीकरण बताया। अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारा सफर पूरा होने वाला है। जिस तारीख की बात हमने की थी 7 साल की, अब ये 3 बदलाव, यहां बदलाव, ये 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5, कुल मिलाकर के हम सिर्फ तारीख बता के छोड़ देते हैं कि मिथुन में जब उतरते हुए शनि होंगे, उतरता हुआ शनि बहुत कुछ देकर जाता है और सब कुछ नया फॉर्मेट कर देता है। आपके पुराने सब मित्र भाग जाएंगे, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराना पैसा, सब कुछ नया आएगा। सोना आएगा, चांदी आएगी, नया मकान, नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, ये सब नया दिलाता है। यहाँ से सफर शुरू हो चुका है और ये उसके बाद मैंने तारीख बता चुका हूँ सबकी, कब कब वक्री होगा, कब कब मार्गी होगा। लास्ट में 31 मई 2032 को जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव, उसके बाद ये ढेरों के ढेर धन स्थान में होंगे, मित्र राशि में होंगे, आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान के मालिक होंगे, आपको सब कुछ देंगे। एक नया विषय यह है कि जुपिटर प्लेनेट आपको सकारात्मक भाव से, अब मैं ठीक 7 साल गिनता हूं, ये 1 वर्ष यहां गिनिए, अभी ये समाप्त नहीं हुआ जून तक, जून के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 ऐसे वर्ष होंगे जुपिटर का आपको पूरा पूरा सहयोग और लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जुपिटर आपके इनकम हाउस का लॉर्ड है। कभी तो इस राशि को देखता है, कभी यहाँ से इस राशि को देखेंगे, कभी यहाँ आने के बाद फिर यहाँ, और यहाँ आने के बाद आपके धन स्थान पर दृष्टि, और उसके बाद आपकी राशि पर दृष्टि, फिर यहाँ आने के बाद आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर दृष्टि, उसके बाद भाग्य स्थान, फिर कर्म स्थान, फिर इनकम हाउस। तो इस प्रकार से जो जुपिटर और सैटर्न प्लेनेट के जो अगले आने वाले ट्रांजिट हैं, ये बहुत मायने रखते हैं वृषभ राशि के लिए। अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में खराब ग्रह का इम्पैक्ट और साइड इफेक्ट होगा तो ध्यान देना है, शनि स्तोत्र का पाठ करते रहना होगा। ऐसा करने से, और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, क्योंकि
वृषभ का जो अष्टम भाव और इनकम हाउस का स्वामी बृहस्पति है। जितना अच्छा आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, या मैंने एक वीडियो बनाया था विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पर, उसमें एक एक मंत्र दिया है जो कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के बराबर है। उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे लिए ये बताना मुश्किल होगा, आप ढूंढिए। तो ऐसा करने से ओम विष्णवे नमः इतना बोलेंगे तो भी चलेगा। आपके ऊपर आने वाली कोई भी कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर कोई बुरे ताप और संताप या शत्रु की पीड़ा छू भी नहीं पाएगी आपको। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।